स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्या हो अपने अनन्या शाम को तो उसने उत्तम से शादी करने को हाँ बोला था ना। वो तो अनन्या ने सिर्फ मेरी बात का मान रखने के लिए कहा था। रितेश और अनन्या वाकई एक दूसरे को चाहते हैं? हाँ। मैं बात करूंगा शिखर से। आपने जो भी कहा मैंने वैसा ही किया। बाबा की इज्जत भी रख ली और मान भी रख लिया। अब आपकी बारी है माँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए आवाज उठाती हैं या हमेशा की तरह वैसे ही चुप रहकर। आज फैसला होकर ही रहेगा कि आपके लिए अहमियत क्या रखता है, बाबा की इज्जत या मेरी खुशी। अब फैसला आपके हाथ में है माँ। अब चाहे तो मेरी शादी आप उस लड़के के साथ करा दीजिए जिसके साथ अमीरी में भी मैं कभी खुश नहीं रह सकती, या तो मेरी शादी रितेश के साथ करा दीजिए जो गरीब जरूर है लेकिन उसके साथ मैं घर जरूर बना सकती हूँ। बैठ। कब से चल रहा है ये तुम और रितेश? मैं रितेश से 2 साल पहले मिली थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी। तभी मैथ्स के एक चैप्टर के लिए मैंने रितेश की मदद ली। बाबा ने ही मिलवाया था हमें। कहा बहुत ही होनहार लड़का है, पढ़ाई में मदद हो जाएगी। खूब तारीफ करी थी उसकी और ये भी कहा कि जिस भी लड़की के साथ इसकी शादी होगी वो बहुत खुश रहेगी। पहले 1 साल तो हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। सोचते थे हम एक दूसरे के बारे में, लेकिन पिछले साल से ही ऐसा लगा जैसे हम दोनों के बीच में कुछ खास है। चाहने लगी मैं उसे माँ। नीलो, बग्गी बाबू का फोन आया था। उन लोगों को हमारी अनन्या बहुत पसंद आई और तो और अगले महीने की 17 तारीख फिक्स भी कर लिया शादी के लिए। मैं बहुत खुश हूं अनन्या। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर, जितना मैंने तुम्हारे लिए सोचा था उससे भी कई गुना अच्छा रिश्ता भेजा है माँ काली ने तुम्हारे लिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। आपने जो भी कहा मैंने वैसा ही किया। बाबा की इज्जत भी रख ली और मान भी रख लिया। अब आपकी बारी है माँ। आपकी बारी है माँ। आपकी बारी है माँ। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सब कुछ सच सच बता दूं इन्हें, बता दूं इन्हें। हाँ हाँ, वही ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये सब कहने का ये सही वक्त नहीं है, सही वक्त नहीं है। कहीं सब कुछ जानने के बाद इन्होंने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कर दिया, सारी बात ही बिगड़ जाएगी।
बहुत परेशान लग रही है। क्यों अच्छी? परेशानी की तो बात है दादा, या यूं समझ लीजिए मैं धर्म संकट में फंसी हूँ। क्या हुआ है नीलू, बोल तो। दी अपनी अनन्या ना, अभी शाम को तो उसने उत्तम से शादी करने को हाँ बोला था ना, तो ये रितेश बीच में कहाँ से आ गया? वो तो अनन्या ने सिर्फ मेरी बात का मान रखने के लिए कहा था, लेकिन अब वो मानेगी मुझे नहीं लगता। शादी की तारीख पक्की हो गई है और अनन्या अपनी जिद पर अड़ी है। आप तो इनके गुस्से को जानते हो ना दादा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकती ना। अगर आप समझाएंगे तो वो मान जाएंगे। आप ही है जो मुझे इस दुविधा से बचा सकते हैं। आप प्लीज इनसे बात कर लीजिए। आपको यकीन है बॉदी, रितेश और अनन्या वाकई एक दूसरे को चाहते हैं? हाँ। ठीक है बॉदी, मैं बात करूंगा शिखर से, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे रितेश और अनन्या से बात करनी है। और आप भी एक बात का ख्याल रखिएगा बॉदी, जब तक मेरी इन दोनों से बात नहीं हो जाती, आप भी इस मामले में शेखर से कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? इतनी रात को कहाँ गई थी तुम? लाबोनी दी के घर गई थी। इस वक्त ऐसी बारिश में भीग के? जब मैं आई थी तो बारिश नहीं थी। ऐसा कौन सा काम आ गया था? लाबोनी दी का फोन आया था, उनके और दादा के बीच अनबन हो गई थी, वही सुलझाने गई थी। अभी सब कुछ ठीक हो गया? आओ अंदर आओ। क्या दादा सुबह सुबह चालू हो जाते हो? बड़ी एक्सरसाइज करो, पेट अंदर जाएगा। देख रॉबी, तो अपना काम करा, मुझे क्या करना मुझे सिखा मत तू। मैं मेरे ड्रामा की लाइन्स की रिहर्सल कर रहा हूँ, और अगर तूने वापस बीच में टोका ना तो। अरे ऐसे क्यों मारते हो दादा? ऐसे क्या गलत कह दिया मैंने? जब तानी नहीं होगी सीता के रोल में, तो तुम किडनैप कैसे करोगे? अरे सब जानता हूँ मैं, तानी ने सीता के रोल के लिए मना कर दिया ना। क्यों? तानी ने मना क्यों किया रोल करने के लिए? सही सही तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, लाबोनी काकी ने शायद गहने और कपड़े दिलाने से मना कर दिया, और इसी वजह से तानी ने तो ड्रामा टीचर को मना कर दिया। नहीं नहीं, सीता का रोल तो मेरी तानी ही करेगी। अनु, तू चिंता मत कर बेटा, इस बात का हल है मेरे पास। मैं अभी आई। अब माँ लाबोनी काकी को पैसे देगी और तानी के लिए सीता की ड्रेस खरीद लेगी, तो तानी के ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। दादा आप लगे रहिए अपने डायलॉग्स के साथ। माँ तो पैसे दे देगी, लेकिन तानी लेगी नहीं। अब क्या करूं? हेलो हेलो अनुराग, मैं मिस मीनू बोल रही हूँ। तुमने फ़ोन किया था? एक्चुअली आंसरिंग मशीन पे मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। हाँ मैम, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मुझे आपकी मदद चाहिए।
किस मामले में? मैम, तानी सीता का रोल करने से मना कर रही है। क्या? पर क्यों? मैम, उसके पास सीता के रोल के लिए कपड़े और गहने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वैसे तो मैं माँ से उसे मना सकता हूँ, लेकिन मैं अगर माँ की मदद लूँगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं खुद उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ मैम। बस मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ बोलो ना अनुराग। मैम हम उसे बस सीता का रोल करने के लिए मना दीजिए, बस। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तानी को सीता के रोल के लिए भी मना लूंगी और उसे सीता की ड्रेस भी दिलवा दूंगी, ठीक है ना? पर एक शर्त है, इस ड्रेस के पैसे मैं आपको दूंगा और आप ये पैसे मुझसे लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उसे गलती से भी मत बताना कि ये मैं सब उसके लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं इससे क्या कहूँगी? कुछ भी कह देना मैम। कह देना कि ये ड्रेस आपकी है। आपने जब बचपन में सीता का रोल किया था तभी आपने पहनी थी। डन, मैं उसे कह दूंगी। पर जो तुम मुझे कपड़ों के लिए पैसे दोगे वो तुम्हारे पास आएंगे कहाँ से? कहाँ से मतलब? मैम, मैं पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा और फिर आपको दूंगा। अनुराग, तुम इतना सब कुछ तानी के लिए क्यों कर रहे हो? मैम, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मैम, इसलिए। तानी को दोस्ती में ये लेन देन पसंद नहीं है और मैं उसे हर्ट भी नहीं करना चाहता। ठीक है अनुराग, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तानी सीता का रोल जरूर करेगी, इट्स माई प्रॉमिस। थैंक्स मैम। बाय। देखा, टीचर को एक भी लड़की पसंद नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा रोल पक्का है। मैं तो सीता के कपड़े और गहने भी खरीद लिए। अरे बता ना चाहिए ना फोन करके। अब मैंने भी गहने और कपड़े ले लिए, अब क्या करेंगे? तो अच्छा ही है ना, एंड मौके पे स्टेज पे खड़ा होना पड़ा तो ड्रेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हाँ, और हम दोनों सीता। अब चल भी, सीता की लाइन याद नहीं करनी क्या? चल। हाय। ये लो तानी, ये तुम्हारे लिए। नहीं मैम, मैं ये कैसे? अरे ले लो, मैंने नए नहीं खरीदे। बचपन में मैंने भी सीता का रोल किया था, तब खरीदे थे। लेकिन ये तो बिल्कुल नए लग रहे हैं। हाँ, एक ही बार पहने ना, इसीलिए। उसके बाद मैंने रख दिए थे। और देखो, आज कोइंसिडेंटली तुम्हारे काम आ जाएंगे। लो। लेकिन मैम। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें पहनने मतलब पहनने। लो। तानी, तुम कपड़ों के लिए इतना अच्छा रोल छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए ये रोल करो। ये कपड़े ले लो प्लीज। क्या हुआ तानी, तुम या तो ये कपड़े नहीं लेना चाहती या तो तुम सीता का रोल ही नहीं करना चाहती। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये रोल करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। बाय। अनु, ये देख मेरी सीता का ड्रेस। अभी अभी मुझे मिस मीनू ने दी है। तुझे पता है, जब वो हमारे इतनी थी ना तो उन्होंने भी सीता का रोल किया था। अब उनके काम की नहीं है तो उन्होंने मुझे दे दी। अब मैं भी सीता का रोल कर सकती हूँ। अच्छा अनुराग, बता ना कैसी लगी? बहुत अच्छी है। मैं अभी आती हूँ।
देखा, मना ही लिया ना मैंने तानी को। अरे मेरे कहने पर सीता का रोल करने के लिए तैयार होगी वो। तुम्हारा और तानी का वो रिश्ता है जो किसी भी दोस्त का अपने दोस्त के साथ होना चाहिए। एक को चोट लगी नहीं कि दूसरे की आंख में पानी आ जाता है। इससे अलग रिश्ते की गहराई और क्या हो सकती है। इस रिश्ते को हमेशा यूं ही बनाए रखना। खुशी